हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यूज दिसंबर के हिंदी में। तो ये है भाग 3। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिन कौन से रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि 15 दिसंबर को ऑब्जर्व की गई और ये उनकी 71वीं डेथ एनिवर्सरी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन जो होता है 31 अक्टूबर को होता है, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी ध्यान रखिए। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को मनाया गया। इस बार इसका थीम था हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। माइनॉरिटीज राइट डे यानी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। गोवा मुक्ति डे यानी कि गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया गया। एक्चुअली क्या है, 19 दिसंबर को गोवा भारत का हिस्सा बना था, पुर्तगालियों ने राज किया गोवा पे। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे विश्व अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया और इस बार इसका थीम था अरेबिक लैंग्वेज अ ब्रिज बिटवीन सिविलाइजेशंस, यानी कि जो अरबी भाषा है वो विभिन्न सभ्यताओं के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये 20 दिसंबर को मनाया गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई, तो इसमें बस एक ही हैं, सर रिचर्ड रॉजर्स। ये ब्रिटिश वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। इनका निधन अभी अभी हो गया। अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। अभी अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक किताब रिलीज करी है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है राहुल रवैल ने। और राहुल रवैल ने राज कपूर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया हुआ है कई फिल्मों में, जैसे बॉबी इत्यादि। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में SJFI मेडल किसे दिया है? यह दिया है सुनील गावस्कर को, जो एक महान क्रिकेट खिलाड़ी थे। इसके अलावा कुछ और अवार्ड भी याद रखिए। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, जेवलिन। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यानी साल की बेस्ट महिला खिलाड़ी रही मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में। टीम ऑफ द ईयर रही भारतीय मेंस हॉकी टीम, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इतने लंबे समय के बाद ओलंपिक्स में। पुरुष वर्ग में जो पैरा खिलाड़ी रहा बेस्ट, वो दो रहे, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो हैं ये जेवलिन के खिलाड़ी हैं और प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। फिर पैरा एथलीट महिला जो सबसे अच्छी रही पूरे साल की, वो थी अवनी लखेड़ा। ये राइवल शूटर हैं, राइफल चलाती हैं। और याद रखिए, जो पैरा गेम्स हुए थे ना टोक्यो में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, उसमें जो ध्वजवाहक यानी फ्लैग बेरर था ओपनिंग सेरेमनी में, वो थे टेक चंद जो शॉटपुट के खिलाड़ी हैं, और क्लोजिंग सेरेमनी में थी अवनी लखेड़ा जो कि राइफल शूटर हैं। और विशेष मान्यता पुरस्कार यानी स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को। स्किल इंडिया मिशन यूपी में कौन सा जिला है जहां पे एक स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम जिसने कैंडिडेट्स के लिए शुरू करा है? तो याद रखिए, ये शुरू किया गया है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। और स्किल इंडिया मिशन के तहत ये किया गया है। स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट करने से पहले हम ये जांच लें और सुनिश्चित कर लें, इस बात को मान्यता दें कि उसके पास पहले से भी कोई ना कोई स्किल जरूर है। और ये जो किया गया संकल्प परियोजना के तहत, संकल्प स्कीम के तहत किया गया। संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। हमारा जो होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय है, उसने एक नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। ये एविडेंशियरी पर्पसेज यानी जो सबूत होता है ना, साक्ष्य उद्देश्य के लिए है। तो ये कहाँ पे सेटअप की जाएगी? ये की जाएगी, याद रखिए, हैदराबाद में सेटअप। तो आंसर है हैदराबाद। पहली बार इतिहास में कौन सा अंतरिक्ष यान है, स्पेसक्राफ्ट है, जो सूर्य के कोरोना तक पहुंच गया? जो सूरज होता है उसका सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसको कोरोना बोलते हैं। तो ये है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि नासा ने मिशन किया था। इसका नाम डॉक्टर यूजिन पार्कर के नाम पे रखा गया है, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सीबीएसई के साथ मिलकर 1 करोड़ बच्चे यानी 10 मिलियन छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए साझेदारी करी है? तो ये किसने करी है? अभी अभी ये करी है मेटा ने। और मेटा फेसबुक का नया नाम है।
एक यूनिवर्स चलता है जिसको बोलते हैं मेटावर्स, यानी कि वर्चुअल दुनिया, जिसे मेटावर्स कहा जाता है। तो ये 1 करोड़ जो बच्चे हैं उन्हें 10 मिलियन उन्हें ट्रेनिंग देंगे, राइट। 1 करोड़ बच्चों को और 10 लाख टीचर्स को, 1 मिलियन टीचर और 10 मिलियन बच्चे, या आप ये कह सकते हैं कि 10 लाख जो है टीचर और 1 करोड़ बच्चे, उनको ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटल सेफ्टी वगैरह इनमें ये ट्रेनिंग देंगे। अभी अभी इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन प्लांटेशन क्रॉप्स, रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई जिसका नाम है प्लेकोरिज्म। तो ये 14 दिसंबर को शुरू हुई। कहाँ पे? तो इसका आयोजन किया गया कोची में। और कोची कहाँ है? कोची है केरल में। इसका थीम क्या था? इसका थीम था कोपिंग विद द पेंडेमिक एंड बियॉन्ड, रिसर्च एंड इनोवेशन इन द प्लांटेशन क्रॉप सेक्टर। अभी अभी कौन से राज्य की सरकार ने जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी यानी जीका से 700 करोड़ रुपए का लोन लिया है? ये पर्यटन को बढ़ाने में यानी टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा ये पैसा। तो ये लिया है मेघालय की सरकार ने। इसमें जो खासी हिल्स वाला रीजन है वहां पे खर्च होगा आधा यानी 350 करोड़, और जो गारो हिल वाला रीजन है वहां पे भी खर्च होगा 350 करोड़। तो टोटल खर्च होगा 700 करोड़। और मेघालय में अभी अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, ये 12वां डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। जो गाड़ियों की कंपनी है ऑडी, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑडी, ऑडी की ब्रांड एम्बेसडर अभी अभी बनी है कियारा अडवाणी। और ऑडी जो है ये जर्मनी की गाड़ियों की कंपनी है। अभी अभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के जीवन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है फरो इन अ फील्ड, द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एच.डी. देवेगौड़ा, यानी कि एच.डी. देवेगौड़ा के जीवन के अनछुए पल। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सुगाता श्रीनिवास राजू ने। और इनके जो बेटे हैं एच.डी. कुमारस्वामी, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे। खेलो इंडिया जो वुमेन्स हॉकी लीग होगा, ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में खेला जाएगा। तो ये इसका कौन सा अध्याय होगा? याद रखिए, अंडर 21 जो खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग होगा, ये पहली बार खेला जा रहा है। और इसको लॉन्च करा अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर है। ये हमारे खेल मंत्री भी हैं और सूचना प्रसारण मंत्री भी यही हैं, राइट। और खेलो इंडिया पूछें अगर यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे तो हरियाणा में होंगे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होंगे तो वो होंगे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी है जिसने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांव में डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च करा? डिजिटल पेमेंट उत्सव, तो याद रखिए ये व्हाट्सएप ने शुरू करा है। और व्हाट्सएप की अभिभावक कंपनी कौन सी है? मेटा, यानी फेसबुक। फेसबुक ने ही ओन करा हुआ है इंस्टाग्राम को भी और व्हाट्सएप को भी। और व्हाट्सएप किसने शुरू किया था? 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। एक का नाम है ब्रायन एक्टन और दूसरे का नाम है जैन कुम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2400 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा है? जो तेजस बना रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तेजस बनाती है, ये आप जानते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो उसके लिए जो सिस्टम चाहिए वो ये कंपनी बनाएगी, ठीक है ना। तो जो सिस्टम होंगे एलसीए तेजस के लिए उन्हें ये कंपनी बनाएगी। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन डी। तो 20 प्रकार की अलग अलग प्रणालियां, उनका विकास और आपूर्ति की जाएगी, ठीक है, डेवलप और सप्लाई किया जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। और दोनों कंपनियों का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है, दोनों का। और आप जानते हैं कि 83 तेजस एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। ये 83 एयरक्राफ्ट तेजस का ऑर्डर मिला है एचएएल को। और 2400 करोड़ का ऑर्डर अब एचएएल ने दे दिया है बीईएल को। अभी अभी जो फ्रांस का फैशन कंपनी है शनेल, इसको लिखते चैनल है लेकिन बोलते हैं शनेल, तो इनकी सीईओ कौन बनी है? इनका नाम है लीना नायर। जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है इसका चेयरमैन कौन बना है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने हैं हमारी आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। यानी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब जो है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगले बन सकते हैं। जो पहले बने थे बिपिन रावत, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हमारी सरकार ने पीएलआई स्कीम शुरू करी है सेमीकंडक्टर भारत में उनके निर्माण के लिए। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड भारत में बनाए जाएंगे। तो आपको बताना है जब कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनेंगे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर,
तो उन पे कितना छूट सरकार देगी? तो उनके निर्माण पे 30% की छूट सरकार देगी। और यहाँ पे आपको से ये पूछा जाएगा कि भारत की सरकार कितना खर्चा करेगी, किस चीज पर? सेमीकंडक्टर उत्पादन पर। तो ये होगा 76,000 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। 73,000 करोड़ रुपए भारत की सरकार खर्चा करेगी और 2,30,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव यानी अलग अलग तरह के छूट दी जाएंगी सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए। खर्चा किया जाएगा 76,000 करोड़ और छूट दी जाएगी 2,30,000 करोड़। ठीक है। और इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू हुआ है। जैसे अगर पूछे सेमीकंडक्टर जो है उसका एग्जाम्पल बताइए, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज। और अगर आप मान लीजिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो 30% की छूट, और अगर आप सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी खोलना चाहते हैं या सेमीकंडक्टर फैब्स या डिस्प्ले फैब्स बनाना चाहते हैं तो आपको 50% तक की छूट सरकार देगी। ये ध्यान रखना है आपको। अभी अभी ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस हुई। कहां पे हुई? जो भारत है उससे 100 से ज्यादा मेयर विभिन्न शहरों के यहां पे मिले। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी वाराणसी में। और इसका थीम था न्यू अर्बन इंडिया। अभी अभी 11 दिन तक त्योहार चला लोकरंग। लोकरंग महोत्सव कहां मनाया गया? तो लोकरंग जवाहर कला केंद्र जयपुर में मनाया गया। तो आंसर है जयपुर। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक यानी ऑर्गन डोनर मेमोरियल जयपुर में ही खुला है। अभी अभी किताब लिखी गई है गांधी टोपी गवर्नर। इसको किसने लिखा है? ये गांधीवादी गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो ये कहानी है मिस्टर E.R. राव की, ई राघवेंद्र राव। तो इसको लिखा है यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने, यानी ऑप्शन बी YL प्रसाद। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे कितना खर्चा करने का निर्णय लिया है अगले 5 साल में, 2021 से 2026। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 2021 से 2026 और पहली बार ये शुरू की गई थी 2015-16 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसमें खर्चा होगा 93,068 करोड़ रुपए यानी ऑप्शन ए। अभी अभी भारत ने कानूनी सहायता संधि करी है कौन से देश के साथ? यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि। ये हमने करी है अभी अभी, याद रखिए, पोलैंड के साथ। पोलैंड की राजधानी है वार्सो और पोलैंड की मुद्रा है ज़लोटी। अभी अभी भारत का कौन सा त्योहार है जिन्हें यूनेस्को ने जो अमूर्त विरासत है यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित करा है? तो ये है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है क्योंकि दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। और यह त्योहार बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, असम, राजस्थान और कुछ हद तक यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड में भी मनाया जाता है और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। अश्विन के महीने में मनाया जाता है ये त्यौहार। हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर में आता है ये, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, और हिंदू धर्म में अश्विन। तो ये अब अमूर्त विरासत डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। पेप्सिको की एक ड्रिंक आती है स्टिंग। इन्होंने अपना एनर्जी ड्रिंक स्टिंग के लिए ब्रांड में से कौन बनाया है? तो ये बने हैं अक्षय कुमार। हमारे जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, उन्होंने RFC-TLARR जो कानून है उसके तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? यानी जमीन अधिग्रहण जो होना चाहिए, लैंड एक्विजिशन, वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पोर्टल का नाम है MIS पोर्टल यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल, ऑप्शन डी। ये आप अगर इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। अगर आप पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण करते हैं तो उस पर GST कितना लगेगा? वैसे तो इथेनॉल पे 18% GST है, लेकिन अगर आप उसे पेट्रोल में मिलाते हैं तो सिर्फ 5% GST लगेगा। अभी हमारी कंपनियां जो हैं भारत की 10% मिक्स कर रही हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिक्स करें पेट्रोल में। अभी अभी हीट सिस्टम यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी DRDO ने बनाया है, तो इसका कमर्शियल उत्पादन कौन करेगा? इसका कमर्शियल उत्पादन करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस हिट सिस्टम का नाम है अभ्यास।
डीआरडीओ ने बनाया है। फ्लोरेंस पार्ली भारत आई, ये कौन से देश की रक्षा मंत्री हैं? याद रखिए, ये फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं। फ्रांस के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, एक तो है शक्ति, राइट, शक्ति युद्ध अभ्यास, एक है वरुण और एक है गरुड़। और फ्रांस जो है उसने हमें मिराज 2000 और राफेल, ये 2 लड़ाकू विमान भी दिए हैं। हमारी केंद्र सरकार मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है, कहां पे? तो ये उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा, ऑप्शन डी, मर्म चिकित्सा ट्रेनिंग सेंटर, आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है वेल्थ अकेडमी? ये बनाया है पेटीएम ने। इस पे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करी जाएगी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, यानी कि मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान या संख्यात्मकता, उसकी स्थिति पर रिपोर्ट जारी करी है किस संगठन ने? ये करी है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। इसके चेयरमैन हैं बिबेक देबरॉय। और एक योजना भी शुरू करी थी भारत की सरकार ने जिसका नाम है निपुण भारत। निपुण भारत में यह है कि 2025-26 तक, जब तक कक्षा 3 बच्चा पास करे तब तक उसे ये मूलभूत साक्षरता और अंक गणित का ज्ञान हो जाए। भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगाडग पैलगी खोरलो किसे दिया है? तो ये इन्होंने दिया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। महिलाओं की जो मैरिजेबल एज है पहले 18 थी, अब कितनी हो गई है? विवाह की कानूनी आयु अब दोनों के लिए 21 होगी, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। श्री रमन काली मंदिर, ये ढाका में है, इसका उद्घाटन किसने किया? एक्चुअली ये मंदिर 71 के युद्ध में तोड़ दिया था पाकिस्तान की सेना ने, दोबारा बनाया है भारत के सपोर्ट से। तो इसका उद्घाटन करा हमारे राष्ट्रपति जो हैं भारत के रामनाथ कोविंद ने, ये बांग्लादेश गए थे। जो सैफ कप है फुटबॉल का, जो सैफ कप है, सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो सैफ कप अंडर 18 और अंडर 19 कहां खेला जाएगा 2022 में? तो ये इंडिया में खेला जाएगा। अभी अभी कौन से संगठन ने एक कमेटी बनाई है अलर्ट्स? इस कमेटी का नाम है अलर्ट्स, और अलर्ट्स की चेयरमैन होंगी मधाबी पुरी बुक। मधाबी पुरी बुक, तो ये किसकी मेंबर हैं? ये सेबी की मेंबर हैं। तो कमेटी ये सेबी ने बनाई है, ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। मालाबार ट्री निम्फ, ये कौन से राज्य ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी है? तो ये करी है अभी अभी गोवा ने। गोवा भारत का 8वां राज्य बना जिसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी है। और इससे पहले महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल और त्रिपुरा की स्टेट बटरफ्लाई है। टाई, यानी कि द इंडस एंटरप्रेन्योर के द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो ये है कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला कंपनी के चेयरमैन। इसके अलावा 3 अवार्ड और दिए गए, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर, अप्रवासी उद्यमी, फर्स्ट जनरेशन और एंटरप्रेन्योरियल सीईओ यानी उद्यमी सीईओ। तो इमिग्रेंट कैटेगरी में मिला एलोन मस्क को, पहली जनरेशन के लिए मिला जेफ बेजोस को। पहली जनरेशन मतलब जो अपने खानदान में पहला बिजनेसमैन हो। एंटरप्रेन्योरियल सीईओ सत्य नडेला। खेल नर्सरी योजना भारत के किस राज्य ने शुरू करी है खेलों को बढ़ावा देने के लिए? तो ये शुरू करी है हरियाणा की सरकार ने, तो आंसर है हरियाणा। पहली भारत की बीमा कंपनी कौन सी है जिसने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा सपोर्ट किए गए PRI को साइन करा है, प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट? तो ये साइन करा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। और ये PRI जो है 3 चीजों पे फोकस करता है, ESG, E से एनवायरमेंट, S से सोशल, G से गवर्नेंस। भारत में 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, कहां पे? ये बनेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पे? मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक और डीगी पोर्ट। भारत की सरकार ने लोन लिया है अभी अभी, कहां पे? मेट्रो बनाने के लिए 442 मिलियन यूरोज का लोन लिया है जर्मन डेवलपमेंट बैंक से, जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। तो ये सूरत मेट्रो बनेगी गुजरात में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लैंड सर्वे, यानी कि जमीनी सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र, भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किसने करी? तो ये करी अभी अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये मेरठ कैंटोनमेंट के अंदर है ये इंस्टीट्यूट, और 1982 में ये बना था। चौथे खिलाड़ी दुनिया के इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन है जिन्होंने एक साल में 1600 रन बनाए? तो ये हैं जो रूट। जो रूट ने बनाए, और इनसे पहले याद रखिए विव रिचर्ड्स 1710 रन बना चुके हैं एक साल में। ग्रैम स्मिथ साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी 1656 रन 2008 में, विव रिचर्ड ने बनाए थे 1976 में। और मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के खिलाड़ी 1788 रन बनाए थे इन्होंने 2006 में। तो ये 3 खिलाड़ी हैं। बाकी जो रूट जो हैं वो 1600 से ज्यादा रन अब बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं।
गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहां किया? यह किया इन्होंने अभी अभी शाहजहांपुर में, और सुल्तानपुर में किया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, और गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ेगा मेरठ को प्रयागराज से। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो 594 किलोमीटर लंबा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई सबसे ज्यादा आया फाइनेंशियल ईयर 21 में, कितना आया? तो 1.97 बिलियन डॉलर, यानी ऑप्शन ए। और सबसे ज्यादा एफडीआई आया कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में, और सबसे ज्यादा एफडीआई जो आया सिंगापुर के रास्ते से आया। अमेरिका की घड़ी की कंपनी है एस्पिरिट, इन्होंने अपना ब्रांड वैसे किसे बनाया है? अमेरिका की ये घड़ी बनाने वाली कंपनी ने अभी अभी अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सहाय योजना भारत के किस राज्य ने शुरू करी है? सहाय, सहाय की फुल फॉर्म भी है एक, सहाय की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू करी है झारखंड की सरकार ने। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, स्वर्णिम मयूर पुरस्कार, ये किसे मिला है? पर्यावरण प्रबंधन यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए ये मिला है भारत में महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जिसकी चेयरमैन है सोमा मोंडोल। अभी अभी जो बिहार मखाना है जिसे जीआई टैग मिला था, अब ये किसे मिल गया है? तो ये मिला है मिथिला मखाना को। तो बिहार मखाना को अब से मिथिला मखाना बोला जाएगा। मखाने को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉक्स नट। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 56, और टैलेंट के मामले में नंबर 1 कंट्री है स्विट्जरलैंड। और याद रखिए ये इंडेक्स दिया है आईएमडी ने, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है अगर आप 50 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेश में भेजते हैं या विदेश से लेते हैं तो आपको कौन सा नंबर चाहिए? तो ये है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये कब से लागू हो जाएगा? तो ये नंबर लागू हो जाएगा अक्टूबर 2022 से। तो आंसर है ऑप्शन सी। और ये 20 अंकों का नंबर होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। भारत के कौन से राज्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब प्रोजेक्ट शुरू करा है? तो ये शुरू करा है उड़ीसा की सरकार ने। और उड़ीसा की सरकार ने एक समहति योजना भी शुरू करी है जिसमें टीचर ट्राइबल लैंग्वेजेस सीखेंगे और बोलेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी डीआरडीई, जो कि डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, उसने एडवांस्ड बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर कहां पे स्थापित करा है? उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र, तो यह लगाया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बना? विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया इयान नेपोमिनियाशी को, जो रशिया के खिलाड़ी हैं। 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं मैग्नस कार्लसन। भारत में ऋषि हुड यूनिवर्सिटी कहां बनी है? तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्थापित की गई है, ऋषि हुड विश्वविद्यालय। तो इसका उद्घाटन किसने किया? वेंकैया नायडू ने। अभी अभी पैरा ओलंपिक जो खेल हुए थे टोक्यो में, उनमें बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसे मिला, यानी सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान? तो यह मिला है अवनी लखेड़ा को। अवनी लखेड़ा शूटिंग। अभी अभी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली यानी ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम किसने विकसित करा है? तो यह विकसित करा है भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, जो गांधीनगर अहमदाबाद हाईवे पे है। इंडियन नेवी को अभी अभी दूसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो है, यानी कि स्वदेशी स्टेल्थ, स्टेल्थ मतलब होता है जो छुपके, जिसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, डिस्ट्रॉयर जहाज, उसका समुद्री परीक्षण हो गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस मोर्मुगाओ। तो 4 जहाज मिलेंगे इस तरह के हमें, इन्हें बनाएगा मजागो डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो मुंबई में है। 4 जहाज के नाम है, पहला मिला था विशाखापट्टनम, दूसरा अब मिल जाएगा मोर्मुगाओ, और 2 और हैं, एक का नाम है इम्फाल और एक का नाम है सूरत, यानी भारत के 4 बड़े शहरों के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। अभी अभी भारत में टीचर यूनिवर्सिटी कहां बनेगी जहां पे टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर्स बनाए जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे? ये बनेगी दिल्ली में। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने टी सेतु, जो सबसे बड़ा सेतु है, उसका उद्घाटन करा महानदी पे। ये हीराकुद डैम से भी बड़ा होने की संभावना है। तो ये आपको बताना है कहां पे उद्घाटन किया गया, महानदी पे, कटाक में किया गया ओडिशा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुल है बेसिकली, इसका उद्घाटन कटाक में गोपीनाथपुर नाम की जगह है, वहां पे किया गया। तो ये जो पुल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिंहनाथ टेम्पल को भी कनेक्ट करेगा। टी शेप डिजाइन है, टी सेतु भी इसे कहा जा रहा है। 111 करोड़ रुपए में बनेगा। डॉक्टर ईदा स्कडर मानवता पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है अजीम प्रेम जी को, जो विप्रो के फाउंडर हैं।
गजपति अ लाइफ विद अ किंग विदाउट अ किंगडम, ये किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है अभी अभी अशोक कुमार बाल ने। ऋषभ पंत भारत के कौन से राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ऋषभ पंत जो हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने गुड गवर्नेंस वीक मनाया 20 से 26 दिसंबर तक। तो आपको बताना है कि इस दौरान कौन सा अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान जो अभियान शुरू किया गया था उसका नाम है प्रशासन गांव की ओर। और 25 दिसंबर को उत्तम शासन या सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, और 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी होता है। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये इसने किस संगठन के साथ मिलकर पहला एग्रीटेक चैलेंज शुरू करा है? एग्रीटेक चैलेंज कोहर्ट, ये इन्होंने शुरू करा है अभी अभी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलकर। अभी अभी भारत में 3 जिले बने हैं, किस राज्य में? एक का नाम है सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमकडिमा। तो ये बने हैं नागालैंड में। नागालैंड में 12 जिले थे, 3 और बन गए, तो टोटल हो गए 15। ठीक है, तो नागालैंड में जो है, और नागालैंड का जो स्वीट कुकम्बर मीठा खीरा उसे जीआई टैग मिला है। ये किताब किसने लिखी है? रीवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मीटी। मीटी मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो इस मंत्रालय के 25 साल जो हैं शुरू के, उस पर एक किताब लिखी है। किसने लिखी है? ये लिखी है SS ओबरॉय ने। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से खरीद लिया, कहां पे तैनात किया जाएगा? तो ये पंजाब में तैनात किया जाएगा, पंजाब सेक्टर में, जिससे पाकिस्तान पर नजर रखी जा सके। चाइना में हमारे अगले राजदूत कौन होंगे? चाइना में होंगे प्रदीप कुमार रावत, जो अभी तक नेदरलैंड में हमारे राजदूत थे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने टाटा पावर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बहुत बड़ा बैटरी ग्रिड कनेक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS प्रोजेक्ट। कहां पे ये स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजनंदगांव में, और राजनंदगांव है छत्तीसगढ़ में, तो आंसर है छत्तीसगढ़। गुजरात अल्कली एंड केमिकल लिमिटेड जो है, इन्होंने बायो इथेनॉल प्लांट सेटअप करा है 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से गुजरात में। किसके साथ मिलकर? तो याद रखिए, ये इन्होंने स्थापित करा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के साथ मिलकर। गेल के चेयरमैन है मनोज जैन। अभी अभी एक देश में तूफान आया, राय नाम का तूफान। कहां आया? ये फिलीपींस में आया, और फिलीपींस की एक महिला है मारिया रेसा, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इन्होंने एक वेबसाइट शुरू करी, रेपलर। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति NV रमन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अभी अभी इस शहर में भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर यानी कि मध्यस्थता केंद्र, ठीक है, उसका उद्घाटन करा। कहां पे? तो याद रखिए, यह किया गया भारत में, हैदराबाद में। और अगर पूछें भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहां बना है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अभी अभी भारत के किस संगठन ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए, बाजरा जो होता है मिलेट्स वगैरह, उनको बाजरा, रागी, सोरगम वगैरह उन्हें बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिला है नीति आयोग ने। और 2023 का साल यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करा है ईयर ऑफ द मिलेट्स। अभी अभी कौन से सरकारी बैंक ने JSW सीमेंट में थोड़ा सा हिस्सा खरीद लिया 100 करोड़ में? तो ये खरीदा है अभी अभी, याद रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन बी। पैनेक्स युद्ध अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच में हुआ, कहां हुआ? बिम्स्टेक में 7 कंट्री आते हैं, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, और ये युद्ध अभ्यास हुआ था पुणे में। जो विक्स होता है, खांसी के लिए दवाई विक्स, उसके ब्रांड में से कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी अभी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने कपिल देव की भूमिका निभाई 83 फिल्म में। तो ये था हमारा वीडियो, इसी के साथ हिंदी में हम खत्म करते हैं सितंबर के तीसरे हफ्ते का। बहुत जल्दी मिलते हैं भाग 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।